आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पीएनए मॉल के सामने जिम एसोसिएशन ट्रस्ट। यहाँ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिम वाले हैं, इनसे बात करेंगे कोरोना काल में इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि पिछले बार भी कोरोना के समय लगातार 9 से 10 महीने तक जिम बंद रहे थे और इसके संचालकों को, जिम करने वाले को क्या क्या दिक्कतें आई थी, यही बात करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है, बिहार जिम एसोसिएशन ट्रस्ट का अध्यक्ष। और आज आप सबके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रेस जो वार्ता रखी है यहाँ पे, इसका सीधा सा मकसद यही है कि हम सरकार तक अपनी बातों को और अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। हुआ ये है कि पिछले 2 साल से लगभग सरकार जो है हमारे जिम और फिटनेस इंडस्ट्रीज़ की अनदेखी कर रही है और हमारे साथ अन्याय कर रही है। अनदेखी इस मामले में कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि लॉकडाउन तो ये लोग लगा देते हैं, जिम बंद करने का आदेश दे देते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन इसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर और हमारे जैसे लाखों लोगों के ऊपर क्या होता है ये पता करने की कोशिश ही नहीं करती है। और अन्याय इसलिए कि ये जो भी पाबंदियां लगाई जाती हैं, सबसे पहले बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रीज़न, साइंटिफिक रीज़न के, सिर्फ जिम के ऊपर ही पाबंदियां लगती हैं, बंदिशें लगती हैं। तो हम लोग सरकार से सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो ये पाबंदियां लगाई जाती हैं इसका क्या बेस है, इसका ग्राउंड क्या है, इसका क्या मतलब रीज़न है। कोई साइंटिफिक रीज़न है, किसी साइंटिस्ट ने बताया, किसी डॉक्टर ने बताया, कोई तो ऐसा होगा ना एक्सपर्ट जिसने बोला हो कि जिम से सबसे ज़्यादा कोरोना फैलता हो। पिछले 2 सालों में आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में क्या कोई ऐसा निगेटिव रिपोर्ट आया है कि जिम में कोरोना फैल गया, कोरोना विस्फोट हो गया हो, या जिम करने वालों को कोरोना से मौत हो गया हो। बल्कि जितने जिम करने वाले थे अगर कोरोना से प्रभावित हुए भी हैं ना, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसे कई लिस्ट हैं लोगों के, तो उनको कोरोना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जिम करते करते अच्छी हुई थी, तो इसीलिए कोई कारण नहीं बनता जिम को बंद करने का। और अभी बात रही कि जिम अगर बंद कर दिया गया है तो ये बताइए फिर कोरोना का केस बढ़ क्यों रहा है। अगर 1000 केस पे, 500 केस पे जिम को बंद करने का आदेश दिया था तो आज 5000 केस कैसे पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है सरकार से। जिस चीज़ों को बंद करना चाहिए वो अभी तक खुली हुई हैं, और जो चीज़ें लोगों को स्वस्थ बना रही हैं, जो मजबूत कर रही हैं, जो इम्यूनिटी को अच्छी कर रही हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा रही हैं, उनको क्यों बंद किया जा रहा है ये मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीमार पड़े, कोरोना से प्रभावित हो, ताकि ये जो बंदरबाट होता है ना फंड का, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे, बेड के नाम पे, ऑक्सीजन के नाम पे, सैनिटाइजेशन के नाम पे, वो बंदरबाट आसानी से किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशु शेखर है और मैं जिम एसोसिएशन ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रही बात साइंटिफिक कम्युनिटी की, तो गवर्नमेंट का लॉकडाउन का डिसीजन साइंटिफिक कम्युनिटी के प्रपोजल के ठीक अगेंस्ट है। अभी MS स्वामीनाथन फाउंडेशन का एक इवेंट था 8 जनवरी 2022 को चेन्नई में। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल फ्लुएंजा की तरह ही अभी हमें कोरोना वायरस को लेना होगा, क्योंकि ये लगातार 3री साल ऐसा हो रहा है जो कोरोना वायरस का प्रकोप हमें झेलना पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट को एक रेगुलेटिंग कमेटी बनानी चाहिए, न कि लॉकडाउन लगानी चाहिए। जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी बात है, जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है तो इसकी भरपाई हम जिम ओनर्स या ट्रेनर्स किस तरह से करेंगे। रेंट कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देगा, ट्रेनर्स की जो सैलरी होती है उस पर पूरा उनकी फैमिली डिपेंडेंट होती है, उनको कौन देखेगा, EMIs कौन देगा। इन सब सारे प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार को लॉकडाउन इमीडिएट हटाना चाहिए और जिम को इसेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज़ में डालनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, जिम करने से। और दूसरी बात है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस है जी, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब जी दिक्कत ही नहीं। जी जी इसलिए आप लोग का मांग इस पर जी। और पिछले 2 सालों से लगभग आप देखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा टाइम तक जिम बंद रहा है। एंड जब जिम खुलता है तो 3 से 4 मंथ लगता है टाइम रिकवर होने का, और जैसे ही रिकवर होने का टाइम आ जाता है फिर से लॉकडाउन हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले 2 सालों से जिम इंडस्ट्री पूरी तरह अफेक्टेड रहा है कि हम 1 मंथ का रेंट तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने स्टाफ की सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर बंद भी कर रही है तो कुछ मुआवजा देना चाहिए। हाँ, सरकार को बंद करनी चाहिए तो मुआवजा देनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन तो सरकार ने किया, हमने नहीं किया है। सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से हमारा लॉकडाउन कर दिया है।
तो मुआवजा सरकार को देना चाहिए, रेंट भी सरकार को देना चाहिए, बिजली बिल माफ़ करना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेनी होगी। जैसा कि हमने बताया आपको कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन जो लगाया गया, जो बंदी से लगाए गए हैं जिम के ऊपर, इसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। और उसका सीधा सीधा उदाहरण अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं रवि जी हैं इंडिया फिटनेस जिम से, जिनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं वो खुद बताना चाहेंगे कि जिम का जो बंद किया करने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है, जो अन्याय किया गया है, इस अन्याय का मार उनके ऊपर कैसे पड़ रहा है, खुद उनके मुंह से आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं नीतीश सर से बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समस्या को रखना चाहूँगा। जिम अभी बंद कर दिया गया है फिर से लॉकडाउन में। सर सिर्फ जिम बंद कर देने से क्या कोरोना नहीं फैलेगी? कोरोना तो फिर भी डेली पेपर में देख रहा हूँ कि बढ़ ही रहा है। तो अगर 100 होल्स हैं, 2 होल्स को अगर बंद कर देते तो फ्लोटिंग बंद हो जाती है क्या? लोग जिम में जो जाते थे वो और कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए था। आप कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रहे तो हम 21 तारीख को कैसे मान लें कि हमारा जिम वापस खुल जाएगा? वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जो हमें बहुत प्रभावित करेगी। उस पहले जो भी लॉकडाउन हुआ उसका जीता जाता उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा। हमने अपनी सिस्टर की शादी की, काफ़ी लोन वोन लेकर, मुझे एकदम पता नहीं था मुझे कि पता नहीं इस तरह का कोरोना या कुछ आने वाला है, मुझे नहीं पता था। और मैंने जिम में भी इन्वेस्टमेंट कर चुका था, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता नहीं हूँ। मेरे पास बहुत इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके मैंने जिम खोलना चाहा, लेकिन लॉकडाउन लग गया और मैं इतना बर्बाद हो गया। ये तो आम समस्या है कि सबको कि एम्प्लॉय को कैसे पैसा देंगे और रेंट कैसे देंगे, ये सबकी समस्या है। लेकिन कुछ स्पेशल समस्या ऐसी हैं जिससे इंसान सुसाइड के कगार पे आ गए। ठीक, सुसाइड कर सकते हैं। अगर सुसाइड करना कानूनन जुर्म है तो सुसाइड करने पे मजबूर करना भी वो कानून जुर्म है। और हमें अपना ज़मीन, ज़िंदगी भर इंसान सपना देखता है कि मैं ज़मीन खरीदूंगा और बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें करते हैं। मुझे अपने बेचने पड़ा ज़मीन, और बहुत कम पैसे में बेचना पड़ा, क्योंकि बैंक मेरे सिर पे आकर कह रहा है कि आपके यहाँ कुर्की जब्ती हो जाएगी। ICICI बैंक आकर मुझे कुर्की जब्ती है, मुझे अपना बेचना पड़ा, ज़मीन बेचकर और पैसे को बैंक को वापस करना पड़ा, सेटलमेंट करना पड़ा। सेटलमेंट करने की वजह से मेरा सिविल स्कोर भी डाउन हो गया, बोला कि आपको लोन भी नहीं मिलेगा। इतनी तरह से बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। तो सर हम लोग क्या करें? सुसाइड करें या क्या करें, आप ही बताइए। तो आपने देखा जिम संचालकों की क्या परेशानियां हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।